वीटो पावर। दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। देख और लो, उनकी तरफ से अभी पता ये चलेगा कोशिश की कौन जा अपना रही है कौन नहीं यहाँ कि पे। भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में पहला तो भारत नहीं अमेरिका आया। भी चाहती है, रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी। लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना अमेरिका बड़ा दोगला बंदा है, उसको पता है। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और रूस तो हमारा पुराना मित्र है यार, ये वो तो कदम हमेशा इतना साथ बड़ा देते है थे। कि इससे आरआईसी एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब आरआईसी के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर आरआईसी क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे आरआईसी को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आप सब्सक्राइब कर देना यार मेरे चैनल को का भी। काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, मोटिवेशन मिलती है। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के मिलनी भी चाहिए यार हमें कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, वीटो कर सकता है अपनी, बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पांच देशों के पास वीटो पावर है। इसी वजह से जिसे चाइना हमेशा हमारे खिलाफ वीटो अपने करता आप है। को सबसे ताकतवर समझते हैं। जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शन लगाते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत यूएसएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है। हाँ, बड़े साल हो गए कोशिश करते हैं, बहुत साल हो गए। भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को कमेंट करके बताना गाइस कि वीटो पावर इंडिया को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की दादागिरी खत्म हो जाएगी ना उनकी। सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, जबकि भारत का नंबर 4 पे पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो ये बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांगे खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को ये बात अच्छे तरीके से मालूम चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआईसी, जिसका फुल फॉर्म है रूस, इंडिया, चीन। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को यूनाइटेड नेशन चीन पे तो भरोसा नहीं कर सकते और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर आरआईसी को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह बादशाहत खत्म होने जा रही है और इसमें अब एशिया की तीनों पावरफुल कंट्री हैं। बादशाहत आने जा रही है। दरअसल हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें, और आप बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू है और आरआईसी टेबल पर वापसी कर चुका है।
दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस, भारत, चीन यानी आरआईसी को दोबारा एक्टिव क्यों किया गया। असल में हाल ही में हुए एससीओ समिट के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आरआईसी ट्रॉयका वापसी कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरव ने खुद आगे आकर आरआईसी को रिवाइव करने की बात कही है। उनका साफ कहना है कि भारत, चीन और रूस, ये तीनों देश मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दबंगई, एशिया की पावरफुल तीनों कंट्री हैं। लावरव ने यहां तक कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब काफी हद तक कम हो चुका है। हाँ, अभी थोड़ा कम और है। यही सही समय है कि तीनों देश मिलकर आरआईसी को आगे बढ़ाएं। इसीलिए रूस ने आरआईसी को एक्टिव करने की पहल की और भारत ने भी संकेत दिया है कि हम इस फॉर्मेट को म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में आगे ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आरआईसी के वापस आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तीन देश एक साथ फोटो खिंचवा लेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में अब एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत को अमेरिका की दादागिरी नहीं पता है चलेगी कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को यूएसएससी में वीटो पावर मिले। ऐसे में आरआईसी ट्रॉयका भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, क्योंकि जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों पर दबाव अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की घटना ने रिश्तों को कितना खराब किया था। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना आसान नहीं है। भारत चाहेगा कि आरआईसी ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो केवल बेचारों ने जान गंवानी पड़ी थी, बहुत से घायल हो चुके थे और सीमा विवाद को इस पर हावी ना होने दे। अब सोचिए, अगर भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आए तो इसका असर सिर्फ यूनाइटेड नेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एनर्जी सप्लाई चेन और सिक्योरिटी अलायंसेस तक फैल जाएगा। आरआईसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, भारत और चीन, सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार रूस और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, तीनों शामिल है। यानी यह ट्रका अगर सही मायनों में एक्टिव हो गया तो दुनिया का आधा से ज्यादा पावर बैलेंस बदल सकता है। सही बात है। इसीलिए आपको बता दें कि भारत ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाया है। वीटो पावर को सीधे हासिल करने की लड़ाई में उलझने की बजाय अब भारत ने ऐसा रास्ता पकड़ा है जिससे पश्चिमी देशों पर चारों तरफ से दबाव बनेगा और यही असली कूटनीति है। लेकिन ये हमारा राइट, हमारे इसीलिए देश का यार, दिखाई दे रहा है वीटो पावर क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर्स है वो वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब ये बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका की ही ओनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहां तक इनका कंट्रोल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो पावर है वह भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। सही बात। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नवंबर 2021 में रिलीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे एक तगड़ी मीटिंग के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था। और तीनों देशों के कॉम्बिनेशन देखने में भले ही आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा ट्रिलेटरल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें आरआईसी के नाम से जाना जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना अपनी राय तुम भी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।